तो एक बार आप ना इस केस स्टडी वेबसाइट को देखो। ये वेबसाइट आपको बहुत ही मिनिमल लग रहा होगा, सिंपल लेआउट है एंड डिजाइन भी बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसका जो फंक्शनैलिटी है ना, बैक एंड है ना, वो बहुत तगड़ा है। ये वेबसाइट ना मैंने अपने एक क्लाइंट के लिए प्रिपेयर की है, तो मैंने सोचा कि उस क्लाइंट को मैं डिलीवर करने से पहले मैं आपको एक बार दिखा दूं कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है और ये किस टाइप की वेबसाइट है। तो बेसिकली जो क्लाइंट है ना, वो डेटा एनालिस्ट है पिछले 10 साल से, और उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि लाइक ना जो भी उसने अभी तक रिसर्च किए है ना, वो सब केस स्टडी वो लिखेगा एज ए केस स्टडी, या आर्टिकल्स या फ्रेमवर्क होते हैं जो डेटा एनालिस्ट का होता है, या इंडस्ट्री होते हैं कि लाइक कौन कौन सी इंडस्ट्री पे उसने किया है रिसर्च वगैरह। तो वो बेसिकली वो सब इस वेबसाइट पे पब्लिश करने के लिए उसने ये वेबसाइट बनवाई है। तो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा मिनिमल होना चाहिए और ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे केस स्टडीज़ की जो है ना पेजेस, आर्टिकल के पेज देखो, यहाँ पे आर्टिकल है, साइड बार से, देन उसके बाद फ्रेमवर्क, देन उसके बाद इंडस्ट्रीज है, इवन अबाउट अस के पेज भी हैं। और आप नीचे जब जाएंगे ड्रॉप डाउन में तो यहाँ पे अपना टीम है, और स्टोरी है, कॉन्टैक्टस है, पॉलिसीज के पेजेस है, प्राइजेस है, टेस्टिमोनियल्स है, ये सारे पेजेस इसमें बने हुए हैं। तो देखो यहाँ पे कॉम्पिटिटर के भी पेजेस है, मतलब केस स्टडी जो कॉम्पिटिटर है करंट, वो क्या है कॉम्पिटिटर, पास्ट विनर क्या है, तो ये A to Z है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि लाइक ये वेबसाइट आप कैसे बनाएंगे। मैंने जो इस वेबसाइट को बनाने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया ना, वो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए ये वेबसाइट बनाना सीखते हैं। और साथियों हाँ, अगर आपको ना मेरी वीडियो पसंद आ रही हो ना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखो इस वेबसाइट को ना बनाने के लिए ना एक ना डिटेल प्रॉम्प्ट चाहिए होगा लेआउट के अकॉर्डिंग, लाइक लेआउट क्या चाहिए होंगे, फीचर्स क्या होंगे, नेविगेशंस क्या होंगे, A to Z। तो मैंने ऑलरेडी इसके लिए एक डिटेल प्रॉम्प्ट तैयार करके रखा है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो देखो ये है वो डिटेल प्रॉम्प्ट, इसकी मदद से ना मैंने जो वेबसाइट है उसको तैयार की है। देखो पूरा डिटेल प्रॉम्प्ट है, 8 पेज का प्रॉम्प्ट है, हर सेक्शंस के लिए अलग अलग प्रॉम्प्ट है, डिजाइन क्या होना चाहिए, लेआउट क्या होना चाहिए, एवरीथिंग सब कुछ इसमें मेंशन है। तो मैं एक बार ना आपको सिंपली दिखाता हूँ कि लाइक इसमें क्या है और मैंने क्या किया है। तो देखो मैं लेवल पे गया और मैंने लेवल पे क्या किया है, जो मेरा प्रॉम्प्ट है ना, वो प्रॉम्प्ट को मैंने फुल कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, एंड लेवल पे मैंने रन कर दिया। सिंपली क्या होता है ना, लेवल ना हमारा इनिशियल जो लेआउट है वो तैयार करके देता है, लेकिन वो क्या होता है कंप्लीटली एकदम फिनिश नहीं होता, वेल फिनिश नहीं होता। तो आपको क्या करना होता है, उसको धीरे धीरे पॉलिश करना होता है, प्रॉम्प्ट देके थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना होता है, ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड लगे। तो देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, एंड देन इसके बाद ये जितने भी पेजेस है, सेक्शन है, उन सब के लिए मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा, और इसने हमारा पूरा वेबसाइट मतलब A to Z तैयार कर दिया। इवन ना ये वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट का ना जो बैकएंड भी है, और बैकएंड कनेक्टेड है सुपरबेस से। मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में, जो मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट को ना लाइक ना अपने जो गिटहब पे ना उस पर पब्लिश कर रखा है, तो वहाँ पे सुपरबेस का कनेक्शन भी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना कनेक्टेड सुपरबेस टू लेवल, तो हमारा सुपरबेस से भी कनेक्टेड है, बैकएंड भी है इसका। तो ये इसने ना मतलब पूरा डिफाइन करके ना एकदम हमारी मतलब पूरी वेबसाइट को A to Z कंप्लीट कर दिया है, रेडी टू डिलीवर है ये। और हाँ, जितने भी AI टूल्स है ना आजकल, उसमें एक चीज़ और होते हैं कि लाइक ना वो आपको फॉलो अप प्रॉम्प्ट देते हैं कि आप इसमें और क्या इंप्रूव कर सकते हो। देखो जैसे इसने दिया है ना, फिक्स द वेरिफिकेशन वर्क है, रीडिजाइन द होम पेज है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का ना जो डिटेल प्रॉम्प्ट है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर लेना। तो एक बार ना मैं आपका इसका बैकएंड फीचर दिखाता हूँ कि लाइक बैकएंड फीचर में क्या क्या इंक्लूड है। तो देखो मैंने इसको ओपन कर लिया, एंड यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने एक अकाउंट क्रिएट कर दिया है, जिससे मैंने इसको टेस्ट किया था पूरा वेबसाइट को कि ये वेबसाइट कैसे काम कर रहा है। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, लेकिन चलो अकाउंट तो क्रिएटेड है, बट मैं आपको ना एक बार दिखाता हूँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसका क्या क्या रहता है। तो रजिस्टर नाउ पे गए, एंड देन यहाँ पे हम अपना फुल नेम डालेंगे। तो मैंने सिंपली यहाँ डाल दिया अजीत कुमार, यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी डाल दूंगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालता हूँ abc@gmail.com, कुछ भी डाल सकते हैं रैंडम। और मैं यहाँ पासवर्ड डालता हूँ 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ से हम इसको एग्री कर लेते हैं और यहाँ पे करते हैं रजिस्टर। देखो यहाँ पे लिखा ना अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अकाउंट को एक बार लॉगिन कर लेते हैं। क्रिएट हो गया, देखो लॉगिन तो ऐसा हो गया है। तो यहाँ पे हम एक बार डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। देखो डैशबोर्ड हमारा कुछ इस टाइप का है, और ये डैशबोर्ड के जो है साइड बार, यहाँ देखो आर्टिकल्स का सेक्शन है, हमारा जो केस स्टडीज है, फ्रेमवर्क है, इंडस्ट्री का सेक्शन है। तो बेसिकली जो क्लाइंट है उसने जितने भी रिसर्च किया अभी तक 10 साल में,
वो सब यहाँ पे वो डालना चाहता है। जैसे केस स्टडीज़ ने किया है वो केस स्टडी डालेगा, आर्टिकल डालेगा, फ्रेमवर्क डालेगा अलग अलग, जैसे डेटा एनालिस्ट के जो भी फ्रेमवर्क्स होते हैं वो डालेगा, एंड इंडस्ट्रीज़ कौन कौन से इंडस्ट्री के लिए उसने किया है, तो वो सब A to Z यहाँ पे डालने वाला है। ये हमारा डैशबोर्ड है और यहाँ पे देखो ऑलरेडी हमारा दिखा रहा है कि लाइक आर्टिकल सेक्शन में हमारे 2 आर्टिकल ऑलरेडी डले हुए हैं, पब्लिश हो रखे हैं। यहाँ देखो आर्टिकल के जो टाइटल्स है वो भी हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं ना सिंपली एक आर्टिकल यहाँ पे डालता हूँ। तो मैं आर्टिकल पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं ऐड न्यू आर्टिकल करूँगा। देखेंगे कि वो हमारे जो फ्रंट एंड है ना वहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे आर्टिकल का क्या करूँगा, टाइटल डाल दूंगा। तो मैंने ऑलरेडी ना 4 ब्लॉग लिख के रख रखे हैं, वही हम 1 by 1 इन चारों में यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ जाता हूँ सिंपली और यहाँ से मैं पहला ब्लॉग का जो टाइटल है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। केस स्टडी पे जाते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ से ना हम कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि लाइक हमारे आर्टिकल में कौन कौन से कैटेगरी है, स्ट्रेटजी, मार्केटिंग, फाइनेंस, लीडरशिप, टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन, इनोवेशन, इतने सारे हमारे मतलब कैटेगरी है इस पर। तो हम एक बार लीडरशिप में डालते हैं एंड ऑथर नेम डालते हैं, लाइक मेरा ही नाम डालते हैं अजीत कुमार, एंड ऑथर रोल क्या डालते हैं, लाइक ऑथर रोल डालते हैं एडिटर, और यहाँ से हम कितने मिनट रीड करना है नॉर्मली वो रहेगा। एक्सेप्शंस हम छोड़ देते हैं अभी के लिए और यहाँ पे हम अपना कंटेंट डालते हैं। तो मैं यहाँ जाता हूँ सिंपली और यहाँ से इंट्रोडक्शन लेके और मैं यहाँ कंक्लूजन तक कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखो पेस्ट हो गया। आप या इसको स्ट्रक्चर भी कर सकते हो यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे अपना आप इमेज अपलोड करें या URL डाल सकते हैं, इमेज का URL। तो मैं सिंपली एक इमेज अपलोड करूँगा, यही इमेज मैं अपलोड करता हूँ। ये हमारा इमेज अपलोड हो रहा है। देखो सक्सेसफुली हमारा जो ना इमेज है ना वो अपलोड हो गया है। और हाँ, क्लाइंट का एक और मतलब इसमें डिमांड था कि लाइक वो ना जो केस स्टडी, आर्टिकल्स, फ्रेमवर्क वगैरह एक्सेप्टा जो भी लिखेगा ना वो प्रीमियम भी रख सकता है और फ्री में भी रख सकता है। कि प्रीमियम अगर किसी को चाहिए होगा, लाइक जो आर्टिकल है वो आर्टिकल को वो बाय करके एंड उसके बाद वो रीड कर सकता है। तो यहाँ पे प्रीमियम का है तो इसको जैसे ऑन करेंगे तो ये प्रीमियम हो जाएगा। एंड यहाँ पे है पब्लिश, तो इसको जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ से पब्लिश हो जाएगा, लाइक कि मतलब लाइक फ्री है। तो मैं एक बार ना इसको प्रीमियम करके छोड़ता हूँ और पब्लिश वाले को बंद करता हूँ एंड यहाँ पे सेव करता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया ना, हमारा एक यहाँ पे आर्टिकल हो गया कंप्लीट। अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो फ्रंट एंड में ना वो आर्टिकल दिख रहा है कि नहीं। तो सिंपली देखो हम आ गए अपनी वेबसाइट पे, होम पेज पे चले जाते हैं एंड हमारा आर्टिकल का सेक्शन था। देखो जैसे हमने पब्लिश किया हमारा आर्टिकल यहाँ पे दिखने लगा और यहाँ पे ना पहला आर्टिकल दिखेगा, जो रिसेंट आर्टिकल है वो ऊपर दिखेगा, बाकी सब नीचे दिखते जाएंगे। तो सिंपली हम इसको रीड करते हैं। देखो रीड पे क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। हमने जो कंटेंट डाला था कंटेंट भी ओपन हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे ऑथर नेम हो गया, ऑथर रोल हो गया क्या है, टाइमिंग जो डाल था A to Z, आज का डेट हो गया, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो सब भी चीज़ है इसमें A to Z है। इसके बाद हम जाते हैं एक लाइक केस स्टडी के सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे एक और हम डालते हैं केस स्टडी। हम यहाँ से ऐड न्यू, देन इसके बाद हम जाते हैं लाइक यहाँ पे हमने एक और ब्लॉग का जो लिखा हुआ है इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ जाते हैं और यहाँ जाने के बाद पेस्ट, कैटेगरी हम सिलेक्ट कर लेते हैं मार्केटिंग, कंपनी का नाम डालते हैं ABC, इंडस्ट्री डालते हैं कोई भी PBT प्राइवेट लिमिटेड, समरी में लाइक कुछ भी डाल दो। तो मैं यहाँ से ना थोड़ा सा समरी इसको कॉपी कर लेता हूँ, इंट्रोडक्शन का कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ पे फुल हम जो कंटेंट है वो डाल देंगे। तो यहाँ से इंट्रोडक्शन से लेके और हम कंक्लूजन तक कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो रिजल्ट है रिजल्ट भी डाल सकते हो, लाइक कि 90% प्योर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इमेज है वो अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ सिंपली एक इमेज अपलोड कर देता हूँ। देखो यहाँ से मैं एक सिंपली कोई इमेज ले लेता हूँ, यहाँ जाता हूँ और स्क्रॉल करता हूँ। तो मैं यहाँ से एक इमेज अपलोड कर लेता हूँ, लाइक ये वाला। देखो ये वाला इमेज मैंने अपलोड कर दिया। देखो सक्सेसफुली हमारा अपलोड हो गया। हम यहाँ से पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे, होम पेज पे जाएंगे एंड केस स्टडी वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ देखेंगे। देखो हमारा जो केस स्टडी का पहला जो सेक्शन है वो आ गया। इस पर जब क्लिक करोगे ना तो ये ओपन हो जाएगा और हमारा पूरा केस स्टडी दिखेगा। देखो इसका क्या है, लेआउट अलग है। तो क्लाइंट का यही कंसर्न था कि लाइक ना जैसे केस स्टडी हो गया या आर्टिकल हो गया, फ्रेमवर्क हो गया, इंडस्ट्री हो गया, इन सब का लेआउट अलग अलग होना चाहिए। तो देखो ये हो गया इसका। देखो यहाँ पे की रिजल्ट है ना, यहाँ समरी है, तो यहाँ सब दिखाएगा। लाइक यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, A to Z जो भी है वो यहाँ पे मेंशन है। तो ऐसे मतलब केस स्टडी है। अब एक चीज़ और देखते हैं, लाइक फ्रेमवर्क में क्या है। तो देखो फ्रेमवर्क ऐसे चल रहा है ना, तो हम इसको फ्रेमवर्क में भी एक कोई
आर्टिकल डाल देते हैं। तो फ्रेमवर्क पे गए और यहाँ से हम ऐड फ्रेमवर्क करेंगे और यहाँ से भी हम एक आर्टिकल डाल लेंगे। मैंने ऑलरेडी लिख रखा है आर्टिकल, तो यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद टाइटल में है जाके हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं फाइनेंस, ऑथर का नाम डाल देते हैं अमित, और यहाँ पे डिफ़िकल्टी डालते हैं कि लाइक बिगनर है, इमीडिएट है, एडवांस है, एडवांस डालते हैं। और यहाँ पे हम समरी डालते हैं। तो समरी में मैं सिंपली वही करूँगा, थोड़ा सा कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद ये सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ से हम अपना जो कंटेंट है उसको कॉपी करेंगे, पूरा कंटेंट को यहाँ जाके, और इसके बाद हम यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे अपना सिंपली क्या करेंगे, इमेज अपलोड करेंगे। तो यहाँ जाते हैं और यहाँ से मैं एक कोई इमेज अपलोड करता हूँ रैंडम सा। तो मैं ये इमेज अपलोड करता हूँ। देखो ये इमेज अपलोड हो गया। यहाँ से हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको सेव चेंजेस करेंगे एंड यहाँ जाएंगे, देखेंगे कि हमारा फ्रेमवर्क में कोई आया है कि नहीं। देखो फ्रेमवर्क में भी हमारा जो आर्टिकल है वो आ गया। इसको हम व्यू करेंगे तो देखो वहाँ पे नहीं दिख रहा था ना, बट यहाँ पे अंदर हमारे इंटरनल में इमेज दिख रहा है। और इमेज का देखो लाइक कंटेंट भी दिख रहा है, सब कुछ। एक रह गया हमारा इंडस्ट्री। तो हम इंडस्ट्री में भी डाल सकते हैं, लाइक किस इंडस्ट्री में डालना है। तो मैं उसको भी दिखाता हूँ आपको कि लाइक कैसे इंडस्ट्री का कंटेंट डालेंगे। यहाँ जाएंगे एंड क्रिएट करेंगे न्यू, और यहाँ से मैं एक नया जो ब्लॉग है ब्लॉग को कॉपी करूँगा एंड कॉपी करने के बाद जो इंडस्ट्री का टाइटल है इसमें डाल दूंगा, टेक्नोलॉजी डाल दूंगा, लाइक हेल्थ केयर हो गया। ऑथर नेम डालता हूँ, मैं अपने डालता हूँ। ग्लोबल मतलब क्या है कि कहाँ रीजन क्या है, तो मैं इंडिया डालता हूँ। एंड यहाँ पे हम अपना समरी डाल देंगे। तो सिंपली समरी का मैं वही करूँगा, कॉपी करूँगा यहाँ से समरी और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ जाकर पूरा कंटेंट हमें डालना है। तो मैं यहाँ से पूरा कंटेंट कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ से हमें इमेज अपलोड करना है। तो सिंपली मैं एक इमेज और अपलोड करता हूँ। यहाँ पे देखो ये वाला इमेज अपलोड करते हैं हम। ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि स्टडी पर्पस के लिए। और देखो यहाँ से हम इसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद इसको सेव करते हैं और जाते हैं हम अपने इंडस्ट्रीज में। देखो यहाँ पे इंडस्ट्री में जैसे गए तो हमारा जो आर्टिकल है वो आ गया है और इस आर्टिकल को हम रीड भी कर सकते हैं। ये देखो हमारा आर्टिकल यहाँ पे आ गया है। इमेज का जो अपना साइज है वो आप देख सकते हो कि लाइक इतना इमेज होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप इमेज बना के डाल सकते हो। अदरवाइज क्या करना है आपको, यहाँ पे फॉलो अप प्रॉम्प्ट डाल देना कि लाइक जो भी हम इमेज डाले वो फिट हो जाए हमारे जो आर्टिकल के इमेज बॉक्स है। तो वो यहाँ पे आप डाल के फिक्स कर सकते हो। देन इसके बाद एक और चीज़ है, इसमें ना अपना थीम भी चेंज कर सकते हो। लाइक कि ब्लॉग आपको कैसा चाहिए या केस स्टडी आपको किस टाइप का चाहिए, क्या स्टाइल होना चाहिए। तो यहाँ पे अपना थीम भी चेंज कर सकते हो। यहाँ फॉन्ट फैमिली भी आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप डाल सकते हो लाइक फ्लैट चाहिए आपको, या उसके बाद आपको सेंटर अलाइन चाहिए, लेफ्ट अलाइन चाहिए, A to Z। और यहाँ सेटिंग में क्या है, यहाँ पे आप अपना एनालिटिक्स आईडी डाल सकते हो। यहाँ पे पेजेस क्या होने चाहिए वो डाल सकते हो। साइट नेम, साइट डिस्क्रिप्शन ये यहाँ पे आप डाल सकते हो। और जैसे ही आप जितने भी पब्लिश करोगे ना, तो ये देखो सारे हमारे जितने भी पोस्ट है वो दिखने लगेंगे। आर्टिकल में 3 है, केस स्टडी में 1 है, फ्रेमवर्क में 1 है, और जो इंडस्ट्री एनालाइज है उसमें 1 है। और रिसेंट यहाँ पे जितने भी पोस्ट हमने किया है वो पोस्ट हमें दिखने लगे यहाँ पे। तो ये है पूरा मतलब लाइक ना केस स्टडीज का ना, जितना भी केस स्टडी आपको डालना है आप अपना डाल सकते हो। देन उसके बाद जितने भी आपके केस स्टडीज है वो यहाँ पे दिखने लगेंगे। देखो जितने भी आपके रिजल्ट्स है, कैटेगरीज है, वो सब यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप यहाँ पे रिसर्च करके आ सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो केस स्टडी, प्राइसिंग जान सकते हो कि लाइक प्राइस क्या होगा केस स्टडीज़ के पढ़ने के। A to Z जितने भी है फीचर केस स्टडीज़ हमारे क्या है, ट्रेंडिंग केस स्टडीज़ क्या चल रहे हैं अभी। देन उसके बाद ना और इम्पैक्ट लाइक कितने केस स्टडी हमने डाल दिया, विजिटर्स कितने हैं, फ्रेमवर्क कितने हैं, यूजर्स कितने आए, पॉपुलर फ्रेमवर्क क्या है। तो ये A to Z है। और यहाँ पे हमारा अबाउट अस सेक्शन है। देखो यहाँ पे अपना टीम डाल सकते हो, आप अपने टीम के जो इमेजेस है और उनके कंटेंट डाल देना। एंड यहाँ पे कोर रिवाइवल पॉलिसीज के हमारे पेजेस ऑलरेडी बने हुए हैं, टर्म्स एंड कंडीशन बने हुए पेजेस, टेस्टिमोनियल के पेजेस आप अपना बना लेना, कोई इशू नहीं है। प्राइजिंग के पेजेस बने हुए हैं ऑलरेडी। एंड यहाँ पे हमारे कॉम्पिटिटर के भी पेजेस बने हुए हैं कि हमारे कौन कौन से कॉम्पिटिटर है अभी और उनका क्या प्राइस चल रहा है, क्या कर रहे हैं वो A to Z। एंड यहाँ पे नीचे आप देखोगे लॉग इन एंड रजिस्टर का भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। तो ये है पूरा जो प्रोजेक्ट है उसका ओवरव्यू, और प्रोजेक्ट ऐसे इसने पूरा कंप्लीट हुआ है। तो ये हमारा पूरा केस स्टडी का जो प्रोजेक्ट। और सिंपली मैंने क्या किया है, इस प्रोजेक्ट को ना अपने गिटहब पे पब्लिश कर रखा है। तो मैं वहाँ भी दिखाता हूँ, वहाँ पे सुपरबेस भी दिख जाएगा आपको। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ से मैं सर्च करता हूँ गिटहब, और यहाँ से मैं गिटहब ओपन कर लेता हूँ। देखो ये हमारा गिटहब का डैशबोर्ड हो गया। और मैं जब यहाँ पे जाऊँगा ना नीचे, तो यहाँ पे देखो हमारा केस स्टडी का डाला हुआ है।
ये देखो पहला ही है केस स्टडी का। इसको जब ओपन करोगे ना तो ये देखो सुपरबेस का यहाँ पे डला हुआ ऑलरेडी। तो सुपरबेस से हमारा जो वेबसाइट है फुल्ली कनेक्टेड है। जो बैकएंड आपने देखा ना, ये बैकएंड जितने भी बैकएंड के जो काम हो रहे हैं ये सब सुपरबेस में हमारे स्टोर हो रहे हैं। सुपरबेस एज ए DBS काम कर रहा है। लाइक अगर आप कस्टम वेबसाइट बनाते हैं तो आप ना वहाँ पे PHP का यूज़ करते हैं डेटाबेस के लिए या SQL का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या है, जो सुपरबेस है वहाँ हमारे जितने प्रोजेक्ट है, जो भी प्रोजेक्ट के ना बैकएंड होते हैं वो सेव होते हैं और सुपरबेस को आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। जिस आईडी से ना आपका ये लर्बल अकाउंट बना हुआ ना, उसी आईडी से सुपरबेस अकाउंट बना लेना और यहाँ पे प्लस पे जब जाएंगे, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्लस पे जाने के बाद इसको सुपरबेस से कनेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ कनेक्शन का आ रहा है ना कनेक्टर, तो यहाँ पे सुपरबेस का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ से कनेक्ट कर लेना। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।